अभी सब्सक्राइब करें साधना एस्ट्रो, आपके सुख दुख का साथी। चाहे कुछ भी कहो सजनों, पर पहले के माताओं में संस्कार हुआ करते थे, सहनशीलता हुआ करती थी, परिवार के प्रति जिम्मेदारियां हुआ करती थी। आज कल के समय में चाहे शिक्षा कितनी मिल गई हो, कागजी शिक्षा कितनी भी मिल गई हो, पर सजनों पारिवारिक शिक्षा नहीं है आज के बच्चों में। अगर पारिवारिक शिक्षा हो तो छोटी छोटी बातों पे कोई महाराज तलाक घर न टूटे। आप देख लीजिएगा, बात कुछ भी नहीं होती, किसी ने कोई लठ नहीं मारा है, मगर साहब उसने ये बोल दिया, सासू ने ये बोल दिया, बहू ने ये बोल दिया, जेठानी ने ये बोल दिया, देवरानी ने ये बोल दिया, और बोली के पीछे महाराज तलाक हो जाते हैं, बोली के पीछे। और कई माताएं क्या कहती हैं, मैं खाए बिना रह जाऊं, पर कहे बिना नहीं रहूं महाराज, मेरी आदत है मैं खाए बिना रह जाऊं। और हम हाथ जोड़ के कहते हैं, माता जी आप खाए बिना मत रहो, खाओ, आप तो कहे बिना रह जाओ, घर बना रहेगा आपका। हम उल्टा करते हैं, भले खाए बिना रह जाएं लेकिन कहे बिना नहीं रहेंगे महाराज, मुंह पे बोले जो बोले। इसीलिए आज घर घर की कहानी यह है कि कब किसका रिश्ता कैसे टूटेगा किसी को कोई पता नहीं है महाराज, कोई पता नहीं। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, जिसके ऊपर बोलने वाली सासू होती है ना, गली मोहल्ले वालों को बोलने का मौका नहीं मिलता, और जिसके यहाँ बोलने वाली सासू नहीं है तो गली मोहल्ले वालों को बोलने का मौका मिल जाता है। वो सासू होती है जो परंपराएं समझाती है, चाहे डांट के समझाए, डपट के समझाए, कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है। और सासू नहीं है तो कौन समझाएगी? हाँ, बुजुर्ग की बात का आंवले के स्वाद का बाद में पता चलता है। एक घर में आग लग गई, दो लोग जलने को मजबूर थे, एक था अंधा एक था लंगड़ा, क्योंकि लंगड़ा चल नहीं सकता और अंधा देख नहीं सकता। क्या करे महाराज? तो उस लंगड़े ने अंधे से कहा, अरे ओ अंधे, तू अगर मुझे अपने कंधे पर बिठा ले और मैं तुझे जैसे कहूं वैसे चले तो तू भी बच जाएगा और मैं भी बच जाऊंगा। और उस अंधे ने उस लंगड़े की बात को मान लिया, तो सजनों दोनों उस आग से बच गए। तो यहां लंगड़ा कौन है, अंधा कौन है? बोले अंधा तो है आज का जवान जो जवानी के जोश में अंधा हो रहा है, और लंगड़े हैं ये बूढ़े माँ बाप जिनका शरीर जर्जर हो गया है, कुछ कर नहीं सकते, अपाहिज हैं, शरीर काम नहीं करता है। अब अगर ये जवानी के जोश वाले जवान उन लंगड़े माँ बाप की बात को मान ले और उनको अपने कंधे पर बिठा करके वो जैसा कहें वैसा चले, तो सजनों संसार में जो ये आग लग रही है ना, ये आग से सब बच सकते हैं। पर सजनों अगर उनकी बात हम न मानेंगे तो बचने वाले अब हम नहीं हैं, ध्यान रखिएगा। इसीलिए आज के बच्चे कहां, माँ बाप पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, छोटी सी बात हुई महाराज कुएं में कूद गए। हाँ? जिस मां ने एक संतान प्राप्त करने के लिए अपनी सुंदरता का त्याग कर दिया, मां को पता है कि मैं अगर बच्चे पैदा करूंगी तो कुरूप हो जाऊंगी, शरीर मेरा बेडोल हो जाएगा, फिर भी बच्चे के लिए अपनी सुंदरता का मां त्याग कर देती है। और वही बच्चा बड़ा होने के बाद जब उसके जिंदगी में कोई सुंदरी आती है तो सुंदरी के आते ही सुंदरता का त्याग करने वाली मां का वो त्याग कर देता है। सोचिए, उसका कारण यही है कि उन्हें बुजुर्ग की बात का महत्व पता नहीं है। बुजुर्ग ने सजनों बहुत अनुभव लिए होते हैं जिंदगी में, बहुत अनुभव। और बुजुर्ग कोई बात करता है ना तो अनुभव की बात करता है। आपने वो उदाहरण सुना होगा, एक ट्रेन में 7 नौजवान बैठे जा रहे थे, एक बूढ़ा भी बैठा था उनके बीच में। बूढ़ा बेचारा अपनी सीट पे सो रहा था, नौजवानों को तो कुराफात, हर जगह कुराफात चाहिए। नौजवानों का दिमाग बड़ा शैतान का होता है, बैठता नहीं है शांति से। तो सातों के सातों ट्रेन में बैठे बैठे आपस में बोले, यार ये सामने जो चैन है ना गाड़ी की, ट्रेन की, बोले हाँ। बोले यार सुना इसको खींचते ट्रेन रुक जाती है। बोले हाँ सुना तो है यार, कभी खींची नहीं।
कि यार आज खींच के देखे। अरे ना 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 खींचना मत। क्यों? बोले यार ऐसा सुना है ट्रेन खींचती 2000 का जुर्माना लगेगा। अरे यार बात तो सही है यार, पर मन में यार आई रही तो खींच ले यार। देखो ना तुम्हारी जेब में कितने, तुम्हारी जेब में क्या है, देखो यार 2000 बना लो, या तो लगेंगे नहीं बच जाएंगे, और लगेंगे तो 2000 दे देंगे, पर खींच के मजे तो लेके देखें कि क्या होता है। कहा यार क्यों खींचे? देखो देखो सबने आपस में देख करके 2000 रुपए एक जगह इकट्ठे करके जेब में रख लिए। कहला भाई तू जेब में रख, अगर टीटी आ गया, चेकिंग वाला आ गया तो दे देंगे, 2000 रुपए तो लगेंगे, कोई बात नहीं है, कम से कम क्या होता है ये तो देख लें। और सजनों इसके बाद एक छोरा बोला यार मेरे पास एक ऐसा उपाय है। क्या? कहीं 2000 लगे ही नहीं। क्यों? बोले सामने जो बूढ़ा बैठा है ना, हम 7 हैं, ये अकेला है। फिर बोले चैन तो हम खींचेंगे, नाम बूढ़े का लगा देंगे कि बूढ़े ने खींची, हमारे 2000 लगे, बुढ़ा फंसेगा। अब वो बुढ़ा हाथ जोड़े, रे बेटा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं तुम्हारी दादा की उम्र का हूं, मुझे क्यों ऐसा झूठा कलंक लगा रहे हो? चुप रहे बुड्ढे, आज हम जवानों के दिमाग को देख, जवान का क्या दिमाग है। बूढ़े आज देख, चैन हम खींचेंगे, नाम तेरा होगा। अब वो बेचारा बूढ़ा हाथ जोड़े, रे भैया तेरी काली गाय धोड़ी गाय, भैया क्यों, मैं तुम्हारा कोई क्या बिगाड़ दिया जो तुम मुझे बदनाम कर रहे हो? भाई मेरे पास पैसे भी नहीं है, अरे गरीब आदमी हूं भाई, मत करो। कह ना ना रे खींच खींच, आज इस बुड्ढे को दिखाएंगे हम अपना चमत्कार। और महाराज उन्होंने चैन को खींच दिया लड़कों ने। गाड़ी रुकी, गाड़ी रुकते ही महाराज वो चेकिंग वाले आए, और आते ही महाराज चेकिंग वालों ने कहा चैन किसने खींची? तो प्लानिंग तो पहले से ही थी, सब के सब एक साथ बोले, बोले इस बूढ़े ने खींची। तो महाराज वो चेकिंग में बोले क्यों रे बूढ़े बाबा, बुढ़ापा आ गया फिर भी तुम बच्चों वाली हरकत नहीं छोड़ रहे, क्यों खींची चैन तुमने? तो बूढ़ा बोला साहब चैन तो मैं नहीं खींची। लड़के बोले देखा, दब गया उनसे, हाँ भर ली साहब चैन हमने। क्यों चैन खींची बुढ़ापे में तुमने, ऐसी क्या पड़ी थी तुमको? तो हाथ जोड़ के बोला साहब मैं क्या करता, अकेला बूढ़ा आदमी, ये सामने 7 बैठे थे, मेरी जेब में 2000 रुपए थे, इन्होंने जबरदस्ती 2000 रुपए निकाल लिए, मेरे 2000 रुपए छीन लिए साहब, इसकी जेब में रखे, 2 ही तो हजार थे मेरे पास, और वही इन जवानों ने निकाल लिए, इन्होंने पैसे निकाल लिए। अब वो देखने लगे यार ये बूढ़े ने क्या कर दिया, इन्होंने निकाले। वो कहा साहब हमने नहीं निकाले, हमने नहीं। साहब ये बुढ़ा झूठ बोला, हमने नहीं निकाले। साहब मैं अगर झूठ बोलूं तो इसकी जेब में देखो 2000 है या नहीं है, और ऐसे ऐसे नोट है, उसने देखा ही था उसने। तो महाराज वो नोट निकले 2000 गिने। अब महाराज 7 के एक एक खींच के थप्पड़ दिया उन्होंने, टीटी ने। झूठ बोलते हो, बेचारे बूढ़े को परेशान करते हो। ये चैन नहीं खींचेगा तो क्या करेगा बेचारा? अब महाराज अगले स्टेशन गाड़ी रुकी, 7 को पकड़ करके जेल में डालने के लिए लेके जा रहे थे। तो खिड़की के बगल से निकले, बूढ़ा खिड़की पे बैठा था, और जैसे बूढ़े की तरफ देखा तो बूढ़े ने दाढ़ी पर हाथ फेरा, बेटा ये धूप में सफेद थोड़ी हुई है, हमारी उम्र ली है उन्हें, तजुर्बा है हमको उम्र का। हा? कहने का मतलब क्या है सजनों, आंवले के स्वाद का और बुजुर्ग की बात का पहले पता नहीं चलता है, बाद में पता चलता है। इसलिए ध्यान रखना, अगर तुम्हारे बड़े कोई बात बोलते हैं तो उस बात में कोई रहस्य होता है। हमें बाद में ठोकर लगती है ना, पता भी चलता है कि अरे सासू ठीक कहती थी, पर बाद में क्या है, समय निकल गया तो निकल गया, बाद में क्या है। आज महाराज इस गोपी के मन में भी ये भाव आया कि देखो मैंने अगर सासू की बात मान ली होती तो आज ये दिन मुझे नहीं देखने पड़ते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।